इस वीडियो को मैं आपको दो पार्ट में बताने वाला हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको टेनिस कोर्ट के बारे में बताऊँगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको टेनिस के रूल्स के बारे में बताऊँगा, जिन्हें जानकर आप इसे खेलना शुरू कर सकते हैं। हेलो एंड यू आर वेरी वेलकम। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को समझना शुरू करते हैं। तो ऐसा कुछ होता है टेनिस कोर्ट। अब नेट से जो लाइन सबसे दूर है उसे बेस लाइन कहते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। बेस लाइन के आगे एक छोटी सी लाइन है 90 डिग्री के एंगल पर, उसे सेंटर मार्क बोलते हैं। सेंटर मार्क के आगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसे सर्विस लाइन बोलते हैं। और सर्विस लाइन के वर्टिकल एक लाइन है, उसे सेंटर सर्विस लाइन बोलते हैं। तो सबसे पहले बेस लाइन, उसके बाद सेंटर मार्क, उसके बाद सर्विस लाइन, उसके बाद सेंटर सर्विस लाइन और उसके बाद नेट आ जाती है। अब नेट के जस्ट बाद आ जाएगी सेंटर सर्विस लाइन, उसके बाद सर्विस लाइन, उसके बाद सेंटर मार्क और उसके बाद वापस बेस लाइन। तो यहाँ तक आपको लाइन समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेट के पास में जो लाइन है सेंटर सर्विस लाइन, उसके राइट और लेफ्ट में दो बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्सेस को सर्विस बॉक्स बोला जाता है। अब जो राइट में है उसे राइट सर्विस बॉक्स और जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट सर्विस बॉक्स बोला जाता है। अब राइट सर्विस बॉक्स के नीचे की तरफ दो लाइन बनी हुई है, सिंगल साइड लाइन और डबल साइड लाइन। अब इन लाइन का क्या यूज़ है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिंगल साइड लाइन के बारे में बता देता हूँ। नाम से पता चल रहा है कि जब दो पर्सन टेनिस खेल रहे हो, यानी एक नेट की एक तरफ और दूसरा नेट के दूसरी तरफ, तो टेनिस कोर्ट के इस भाग का यूज़ किया जाता है जो आप इस इमेज में देख रहे हैं। अगर बॉल इस भाग के बाहर गिरती है तो आपके अपोनेंट को एक पॉइंट मिल जाता है, इसलिए इसे सिंगल साइड लाइन बोलते हैं। अब डबल साइड लाइन यानी जब चार पर्सन टेनिस खेल रहे हो तो पूरे टेनिस कोर्ट का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे डबल साइड लाइन कहते हैं। अब मैं आपको इस कोर्ट की मेजरमेंट के बारे में बता देता हूँ। टेनिस कोर्ट की लंबाई 78 फीट होती है और चौड़ाई होती है 36 फीट। लेकिन जब सिंगल मैच खेले जाते हैं तो बीच वाले 27 फीट का यूज़ किया जाता है। साइड में जो ये 4.5 फीट और 4.5 फीट दोनों होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता। जब डबल खेले जाता है तब पूरी 36 फीट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस लाइन और सर्विस लाइन के बीच की दूरी होती है 18 फीट और सर्विस लाइन और नेट के बीच की दूरी होती है 21 फीट। अब सेंटर सर्विस लाइन की सिंगल साइड लाइन से दूरी होती है 13.5 फीट। अब नेट की बात कर लेते हैं। अब नेट की हाइट होती है 3 फीट और नेट जिन पर लगाई जाती है उनकी हाइट होती है 3.5 फीट। तो इस पार्ट में मैंने आपको टेनिस कोर्ट के बारे में बताया। दूसरे पार्ट में आपको टेनिस के रूल्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें जानकर आप इसे खेलना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। या तो दो प्लेयर होंगे, एक नेट के एक साइड और एक नेट के अपोजिट साइड, या चार प्लेयर होंगे, दो नेट के एक साइड और दो अपोजिट साइड। अब हम देखेंगे कि हम खेलना कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि सर्व कौन करेगा। ये डिसाइड कॉइन टॉस के थ्रू किया जाता है। जो टॉस जीत जाता है वो डिसाइड करता है कि वो सर्व करेगा या अपोनेंट। सर्व हमेशा बेस लाइन के पीछे से की जाती है और पहली सर्व हमेशा राइट साइड से की जाती है। अब आप रैकेट से टेनिस बॉल को इस प्रकार हिट करते हैं कि वो आपके अपोनेंट के अपोजिट सर्विस बॉक्स में लैंड करे। अब अगर आपकी हिट की हुई बॉल नेट में या कहीं और लैंड होती है तो आपको सेकंड ट्राई मिलती है सर्व करने के लिए। अब अगर ये सर्व भी फेल हो जाती हैं तो आपके अपोनेंट को एक पॉइंट मिल जाता है। अब सेकंड ट्राई में जब आप सर्व करेंगे तो बेस लाइन के पीछे लेफ्ट साइड से और अपोनेंट के अपोजिट सर्विस बॉक्स में करेंगे। आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि प्लेयर बिल्कुल सही तरीके से सर्व करते हैं और जो बॉल है वो बिल्कुल सही तरीके से अपोनेंट प्लेयर के पास जाती है, लेकिन फिर भी वो उस बॉल को हिट नहीं करते। इसका रीज़न ये है कि जो बॉल है वो सर्विस बॉक्स के अंदर नहीं गिरी होती है, सर्विस बॉक्स के कहीं आउटसाइड गिरी होती है। इस वजह से उस प्लेयर को सेकंड ट्राई मिलती है वापस सही तरीके से सर्व करने के लिए। अब हम पॉइंट की बात कर लेते हैं कि पॉइंट कब कब मिलते हैं। नंबर 1, अगर आपका अपोनेंट बॉल को नेट में हिट कर देता है। नंबर 2, अगर आपका अपोनेंट बॉल को डायरेक्ट टेनिस कोर्ट के बाहर हिट कर देता है। नंबर 3, अगर आपकी हिट की हुई बॉल डायरेक्ट नेट के अपोजिट साइड में एक से ज़्यादा बार बाउंस होती है तो आपको एक पॉइंट मिल जाता है। आप चाहे तो बॉल को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा बार बाउंस होने पर अपोनेंट को एक पॉइंट मिल जाता है। अब मैं आपको पूरे मैच में स्कोर कैसे होता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैच में सेट्स होते हैं और सेट्स में गेम्स होते हैं और गेम्स में पॉइंट होते हैं। 0 पॉइंट मतलब लव, 1 पॉइंट मतलब 15, 2 पॉइंट मतलब 30, 3 पॉइंट मतलब 40, 4 पॉइंट मतलब आप गेम जीत चुके हैं। यानी जब आप 4 पॉइंट जीत लेते हैं तो आप एक गेम जीत लेते हैं। एक सेट के अंदर 6 गेम होते हैं, यानी
आपको एक सेट खेलने के लिए 6 गेम खेलने होते हैं, यानी आपको मैच जीतने के लिए सेट्स जीतने होते हैं। अब सेट्स हर मैच में टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसे अगर 3 सेट्स है एक मैच में तो आपको 2 सेट्स जीतने होते हैं मैच को जीतने के लिए, और अगर 5 सेट्स है एक मैच में तो आपको 3 सेट्स जीतने होते हैं मैच को जीतने के लिए। तो आपको मैच में स्कोर कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप खेलना शुरू कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस से शुरू कर सकते हैं, और जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है तो आप मैचेस खेलना शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें जानकर अब आप टेनिस खेलना शुरू कर सकते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक नया स्पोर्ट्स सीखने जा रहे हैं। मैं इसी तरह अलग अलग स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो स्पोर्ट्स के वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू।